मैंने देखा क्या, वो चीज़ मेरे बिल्कुल फेस टू फेस खड़ी हुई है। उसके हैंड जो है उन्होंने ना मेरे पाँव को ना जकड़ा हुआ है। ओहो! जब मैंने नीचे देखा ना, मैंने बोला बस आज आखिरी दिन है, आ आज जाती का वो। या मैं चला जाता या अल्लाह ना अल्लाह करता माफ करे। वो। जी तो गाइस, वेलकम करते हैं आपको अपने पॉडकास्ट की सीरीज में। और आज के एपिसोड में हमारे फर्स्ट सब्सक्राइबर हमारे साथ हैं, जिनको मतलब जब पता चला कि हमारा थीम हॉरर होता है मोस्टली वीडियोस का, तो उन्होंने मेरे से रब्ता किया। उन्होंने कहा जी हमजा भाई, मेरे पास भी एक रियल इंसिडेंट बेस्ड मतलब स्टोरी है, तो वो हमसे शेयर करना चाहते हैं। सबसे पहले इनका वेलकम करते हैं। इमरान भाई, वेलकम जी आपका हमारे हमारी पॉडकास्ट में। थैंक यू। अच्छा इमरान भाई, मतलब आपका किस इलाके से ताल्लुक है आपका? मेरा जिला अफजाबाद से था। अच्छा, ठीक हो गया। तो ये जो आपके साथ रियल इंसिडेंट हुआ है मतलब हॉरर वाला, जी। तो ये किस एज में हुआ है आपके साथ? अभी हुआ है या रिसेंटली हुआ है या मतलब छोटे थे तब तब हुआ है? छोटे होते भी एक दफ़ा मेरे साथ ये वाक़या पेश आया है। अच्छा, तो अब ठीक है, डिटेल में आप बताएं क्या हुआ था आपके साथ। डिटेल में जी जी। डिटेल में मेरे साथ ऐसे हुआ है कि जब मैं बचपन में था ना, हम्म। बचपन में मेरे लाइक साथ कितनी एज होगी आपकी तब? तब तब हाँ मेरी जी। थी 14 से 15 साल की एज थी। ठीक हो गया। इतनी एज में ना मेरे साथ ये हुआ था। ठीक है। उसके बाद जब मेरी शादी हुई है, अब हम्म। शादी के बाद ये इस तरह का मसला है मेरे साथ। अच्छा, ठीक है। हुआ कुछ यूं है। हम्म। पहले जब 15 साल की एज में मेरे साथ ये वाक़या हुआ था। अच्छा। मैं मगरिब के टाइम हम्म। घर वाले सब ना ऊपर चले गए हैं, अच्छा। छत पे सोए हुए हैं। मैं असर के टाइम सोया हुआ था। हम्म। असर के टाइम नमाज के बाद मैं सो गया था। अच्छा, ठीक है। मगरिब टाइम मेरी कहीं आँख खुली, उसके बाद हम्म। जब आँख खुली है ना, मैंने देखा है सामने, कभी मेरी नानी अम्मी की हम्म। शक्ल में मुझे दिखाई दे रही है। अच्छा, वो- आपको लग रहा है जैसे आपकी नानी है। हाँ, नानी अम्मा तब आपकी मतलब हयात थी या नहीं थी तब? भैया थी वो ऊपर सोए हुए थे ना अच्छा सभी। अच्छा, मैं ठीक है उनके ठीक पास है। गया हुआ आप था, नीचे अकेले थे? नीचे अकेला था, अच्छा, सोया ठीक हुआ है। था। वो ऊपर सभी ऊपर गए हुए हैं छत पे, अच्छा। मैं नीचे अकेला हूँ, हम्म। लेटा हूँ। मैं उठा हूँ, हम्म। उठकर क्या देखता हूँ, कभी नानी अम्मी की सामने शक्ल आ रही है, अच्छा। कभी छोटी खाला उनकी, हम्म। कभी बड़ी खाला उनकी नजर आ रही। अच्छा। तो मैं उनको बुला रहा हूँ, किधर जा रहे हो, हम्म। मेरी बात तो सुनो। बात नहीं सुन रही, बातें करते 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 आगे बढ़े जा रहे हैं। हम्म। मैं ऊपर, पता है गांव में अक्सर ये चारपाइयाँ जुड़ी होती हैं ऊपर ना, ऐसे एक स्टेप बाय स्टेप ऊपर हाँ रखी होती बिल्कुल, है। जगह थोड़ी होती है तो वो फिर अरेंज करके लगाई होती है हाँ, उन्होंने। इस तरह लगाई हुई थी। अच्छा। मैं उन चारपाइयों के नीचे चला गया। अच्छा। जब मैं उनके नीचे जाकर उनको पकड़ने लगा हूँ ना, हम्म। नानी अम्मी का हाथ पकड़ने लगा हूँ, हम्म। मैंने हाथ पकड़ने की कोशिश की है, अच्छा। तो वो अचानक से आगे से गायब हो गई। ओ तेरी क्या। जब अचानक से गायब हुई हैं, अच्छा। मैं डर गया। ओ तेरी। मैं डर गया, मैं हमजा भाई मुझसे देखे नहीं गया मेरे साथ हुआ क्या। ओहो। मैं ऊपर उठने की कोशिश की है ऊपर, अच्छा। तो चारपाइयाँ पड़ी हुई, अच्छा। वो मेरे सर में लगी हैं। अच्छा। फिर मैं जैसे कैसे करता भागता छत की तरफ गया। हम्म। मुझे पता था ऊपर चले गए हैं सब। हम्म। मैं ऊपर गया हूँ, सभी उठ गए। क्या अच्छा। हुआ है, खैरियत तो है। मैंने बोला इस तरह मेरे साथ ना ये हुआ है। हम्म। उन्होंने बोला है अच्छा चलो देखते हैं, दिखाओ क्या हुआ है। अच्छा। लाइट लाई, आकर देखा, हम्म। उधर कुछ भी नहीं है। सही। पहले 15 साल की एज में तब आया था। अच्छा। अब जब मेरी शादी हुई है, ठीक। उसके बाद घर में, शादी के बाद 6 7 माह हम उधर रहे हैं, हम्म। मामा पापा के पास ही। अच्छा, ठीक है। फिर कोई घर के घरेलू मामलात होते हैं, अच्छा। इस वजह से हम सेपरेट हो गए, हम्म। अलग किराए पे मकान ले लिया। अच्छा। जब किराए पे मकान लिया है हमदा भाई, तो काफी दिन रहे हैं, हम्म। 2 से 3 माह हो गए अच्छा। हमें उधर रहते हुए। हम्म। उसके बाद जो है ना, खिड़की में से कुछ आवाजें आ रही हैं। हम्म। मेरी ये जो किस टाइम का मतलब किस वक्त का वाक्य है? रात के टाइम या सुबह टाइम? ये अच्छा। ये रात का टाइम है। हाँ। रात को 2 बजे का टाइम है, हम्म। 2 बज रहे थे। तब मेरी मिसेज मेरे साथ नहीं लेटी हुई थी। अच्छा।
उन्होंने उन्होंने सुनी थी आवाज़ें पहले, फिर उन्होंने मुझे जगाया। ठीक है। इमरान उठो, देखो भाई ना इस तरह की बातें आ रही हैं, कभी रोने की आ रही हैं, कभी हंसने की आ रही हैं, कभी कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने सोचा, मैं भी उठकर मैं भी डर गया, कौन है, कौन हो सकता है। तो देखा भाई, दरवाज़ा खोल के कोई भी नहीं है। अच्छा। जब मैंने देखा, मुझे फिर वो बात याद आ गई जो बचपन में हुआ था। जाहिर सी बात है, वो बंदा फिर एक दफा हो जाए ना वाकया उसके साथ, वो फिर सारी ताउम्र उसके साथ वो चलता है ऐसे दिमाग में। मुझे वो भी याद आ गई। मैंने बोला क्या पता है वो फिर से वो ही होने वाला हो जो पहले हुआ था। तो मैंने देखा कुछ भी नहीं है। मैंने उसको बोला कुछ नहीं है, बस वैसे ही नया घर है ना, घर चेंज किया है, इस वजह से हो रहा होगा, कुछ नहीं है, आज सोते हैं। फिर जब हम सो गए, सुबह उठे, मैं जॉब पे चला गया। अच्छा। जब मैं गया हूँ तो किचन में शाम के टाइम वो खाना बना रही थी। मैं रात को 9-10 बजे आता था वापस काम से फारिग होकर ना, 9-10 बजे आता था। तो वो किचन में खाना बना रही है, किचन से पीछे उसको कोई नाम लेकर पुकार रहा है। अच्छा। उसको कोई नाम लेकर पुकार रहा है कि तुम क्या कर रही हो, इधर आओ, मेरी बात सुनो, ये वो डर गई है। उसने मुझे कॉल की है, उसने कहा है कि इमरान किधर हो। मैंने बोला मैं जॉब में हूँ, आधे घंटे में आ रहा हूँ, बस थोड़ा सा काम रह गया, फारिग कर कर आ रहा हूँ। उसने बोला है चलो जल्दी आ जाए, आज फिर इस तरह का मामला तुम्हें। ठीक। मैं भी डर गया। मैंने बोला उधर अकेली है, उसके साथ पता नहीं क्या हुआ होगा। मैंने बाइक पकड़ी है, फौरन से घर गया हूँ, उसको मिला हूँ। उसने बोला है कि ऐसी तरह मेरे साथ हुआ है। कोई मुझे आवाज़ें दे रहा है, कोई कह रहा है, कोई बर्तन कभी हिल रहे हैं, कभी ऐसे वैसे। वो डर गई है, फुल डर गई है। मैंने उसको बोला शांत किया, कुछ नहीं है, वैसे हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम आ जाती है। मुझे तो पता था मेरे साथ पहले हो चुका था। पता है ये खुदाई मखलूक है, कहीं भी हो सकती है। सही बात। तो जब उसने मुझे बताई है सारी बात, मैंने सुनी, फिर मैंने ना उसको बोला चलो 2 दिन निकालो, फिर मैं तुम्हें मायके छोड़ देता हूँ। तो फिर आप उधर रह कर आना कुछ दिन। हाँ, तो जाहिर सी ठीक। बात है, अब दिमाग चेंज होता है बंदा का, हाँ माइंड फ्रेश हो जाता है ना, हाँ, तो इधर उधर घूम के। ऐसे ही है, घर में जाएगी, वालिदैन से मिलेगी, और ठीक हो जाएगा सब कुछ। और वैसे भी औरत जात है, औरत को पता है आपको डर कितना लगता है। सही बात है। हाँ, मर्द से ज्यादा डरती हैं वो। तो इसलिए उसको मैंने बोला कि आप जाएं, रह कर आए 2 दिन, तो कोई बात नहीं। फिर हम जाकर ना खाना शाना खाया, खाना खाकर सो गए। रात को फिर उसी टाइम अच्छा। 2 बजे आवाजें आनी शुरू हो गई, किस टाइप की आवाज़ है? हंसने की, और कभी कदमों की आवाजें आई। और जब वो आवाजें मैंने, उस दिन वो नहीं उठी, मैं उठा। अच्छा। मैंने कहा ये सो रही, इसको सोने देती हूँ। मैंने उठा कर क्या करना है, वो सो रही है, मैं ये आवाजें सुन रहा हूँ। जब मैंने ये आवाजें सुनी है, मैं डरने लग गया हूँ। जाहिर सी बात है, अकेला था। डर तो लगता ही है। हाँ, अकेला था। और साथ में मेरा छोटा भाई रहता था दूसरे रूम में। उसको मैंने बुलाया, रहमान बात सुनो। उसने बोला ठीक है भाई, मैं आता हूँ। आया है, उसको मैंने सारा बताया किस किस तरह की बातें हुई। उसने भी देखा है मेरे साथ। 2-3 दिन ना हमारे साथ ऐसे होता रहा है, जब तक ठीक हो मैं गया। उसको छोड़कर नहीं आया। जब तक मैं उसको छोड़कर नहीं आया, ऐसी बातें मामला होते रहे। अच्छा। जब मैं छोड़कर आया हूँ, जिस दिन मेरे साथ पूरा वाकया होगा, अच्छा। ये पेश आया, अच्छा। उसको मैं छोड़कर आ गया। मैं के आकर मैं सोया हूँ अकेला, भाई दूसरे रूम में था। तो सो गया, रात को 2 बजे या 3 बजे का टाइम था। मैंने देखा क्या, वो चीज़ मेरे बिल्कुल फेस टू फेस
खड़ी हुई है, अच्छा। रेड रेड उसकी आंखें हैं। मैं एक दफा हमदा भाई देख के डर गया। पहले उसने कमर की हुई है, मेरी तरफ पेट की हुई है। मैं उठा हूँ, अकेला था कमरे में, पूछ रहा हूँ कौन है, कौन है, बता ही नहीं रहे, आवाज ही नहीं आ रही। अकेला था, मैंने बोला मिसेज भी नहीं है इधर, वो तो मैं छोड़ कर आया हूँ, वो अच्छा। थी तो। और जाहिर सी बात है, फिर तो बंदा सोचता है शायद वो। हाँ, अच्छा। वो तो जब मैंने उसको देखा, मैं तो हिल गया। जब उसकी रेड रेड आंखें देखी मैंने, और वाइट कलर के ड्रेसिंग वगैरह थी उसकी, कपड़े शपड़े हाँ, वाइट, वो जो अक्सर मतलब मूवीज में होता है, मूवीज में गाउन होता है गाउन ऐसे पहना होता है वैसे, उसने। जो भी है इस तरह की थी। और जब उसके मैंने पाँव देखे हैं ना, पाँव उसके मुड़े हुए हैं। अच्छा। हमारे तो सीधे होते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल। उसके उल्टे हैं। अच्छा। जब मैंने उसके पाँव देखे हैं ना, मैं डरा। मैंने बोला आज ही नहीं बचता, पहले बच गए, आज आखिरी दिन है तुम्हारा। अच्छा। आज समझो इमरान तू तो गया। ये करते मेरी आवाज भी नहीं निकली। मैंने अपने दिल से आवाजें बहुत दी हैं अपने छोटे भाई को, मेरी आवाज सुनो, मैं आओ, क्या हो रहा है, जाहिर है हेल्प के लिए बंदा बुलाता है। बुलाता है। हाँ। मेरी आवाज ही नहीं निकलने दे रही वो चीज, जो मेरी आवाज ही नहीं निकली। ये करते कराते फिर भी जब गानों का टाइम होना शुरू हुआ ना, मैं तो उसको देखकर दिल में आयतल कुर्सी पढ़ रहा हूँ। आयतल कुर्सी पढ़ रहा हूँ। जब मैंने आयतल कुर्सी पढ़नी शुरू की है ना, उसने तो वो ऐसे चीखना चलाना शुरू कर दिया। अच्छा। वो लगातार मतलब आप उसको देख रहे हैं, वो मतलब गायब नहीं हो, ये होता ना नहीं एकदम से वो झलक सी आती है फिर गायब हो नहीं जाता है। नहीं, ये लगती नहीं थी। अच्छा। एक दफा मेरे सामने आई, लाइट ऑफ थी। लाइट में आपको पता है क्या होता है, लाइट ऑफ हो वो तो नजर क्या आता है, बस वो परछाई नजर आनी है, और क्या, बस वो ही नजर आ रही है। अच्छा। मेरा भाई है, मैंने उसको आवाजें नहीं है कभी, खुदा न खास्ता मेरी आवाज उसके पास चली गई है। अच्छा। उसने सुना है, पता नहीं कैसे आया भाग दौड़ कर। उसको मैं ये आवाजें दे रहा हूँ, लाइट जलाओ, लाइट जलाओ। अच्छा। लाइट जलाओ। रहमान क्या हो गया, वो उसके लाइट ही जलाते जलाते जब मैंने अकल कुछ की खत्म किया, उसने परत के मेरी तरफ देखा है। जब उसने मेरी तरफ देखा, उसने मेरी तरफ देख कर दांत निकाले हैं ना, ओहो। हमदा भाई मैं डर गया। मैं तो उस दिन मैं समझो फुल एंड था मेरा। सीने, मेरे कपड़े भीग गए थे सीने का, कपड़े भीग गए हैं। तो उसके हैंड जो हैं, हैंड वो खड़ी मुझसे काफी दूर है। तकरीबन आप लगा ले, आप इधर बैठे हैं ना, इतना दूर और कर ले, अच्छा। इतनी दूर खड़ी हुई है। उसके हैंड जो है उन्होंने ना मेरे पाँव को ना जकड़ा हुआ है। ओहो। जब मैंने नीचे देखा ना, मैंने बोला बस आज आखिरी दिन है, आज कुछ भी जो हो गया ना, जो करना है माफी मांग ले, आज नहीं तो बचता। तो फिर इतनी देर में रहमान आ गया, उसने लाइट जलाई, वो चली गई है, नजर नहीं आ रही, गायब हो गई एकदम गायब से। हो गई। अच्छा। रहमान ने मुझे पानी शानी पिलाया। कहता भाई क्या हो गया, मैंने बोला यार पानी पिलाओ मुझे, पानी पिलाया। तो देख कर पूछने लग गया क्या हुआ क्या नहीं। मैंने उसको बताया यार पहले वाकया नहीं आया, अब ये मेरे साथ ऐसे हुआ है अब तो आज। खुल के ही सामने आ गई ना, हाँ, मतलब पहले पहले तो पता है आपको, थोड़े बहुत इशारे आ रहे थे। इशारे आ रहे थे, हाँ। कभी आवाजें आ रही थी, कभी कुछ। जब सामने आई है, मैंने बोला आज तो आखिरी नहीं है, आज तो बस गया, आज नहीं बचता। पहले तो आवाजें ही आ रही सही थी बात है। और कुछ नहीं। तो फिर साथ में फजर के गाने की ना टाइम हो जाहिर गया, सी बात। गाने होने शुरू हो गए हैं। चलो मैंने रहमान को बोला कोई बात नहीं। ये भी अच्छी बात है, मतलब फजर का टाइम था तो हाँ, अजानें शुरू हो गई, शायद इसी बरकत से वो चली चीज गई हो, चली गई। सही ऐसे बात ही है। चली गई, नहीं तो हाँ। दो भाई थे हम खड़े हो गए उधर। हाँ। खुदा ना खास्ता पता नहीं क्या क्या मतलब हो कर जाता, जाती वो। या मैं चला जाता, या अल्लाह ना अल्लाह करता माफ करे। वो उसके साथ कुछ हो जाता। हम तो दो ही थे पीछे, कुछ कर भी नहीं सकते। ठीक। तो वो अल्लाह का शुक्र है, अतल कुर्सी वगैरह पड़ी है। तो और गाने होनी शुरू हो गए हैं।
उसकी बरकत से वो चली गई है। तो जब मैंने नमाज पढ़ी है, मैंने कारी साहब को सारा मामला बताया। ठीक हो। कारी साहब मेरे साथ कुछ तरह का ना वाक़या पेश आया कि क्या क्या हुआ मेरे साथ। कारी साहब ने सुना, उन्होंने बोला कब से हुआ है आपके दिलबाद। मैंने बोला कारी साहब पहले बचपन में हुआ था। ठीक, जो हमला भाई आपको बताया पहले बचपन में हुआ था, फिर अब ये शादी के बाद है। मैंने उधर से दम करवाया था गांव से। अभी तक भी वो ना रख जो होती है प्लीज वगैरह मेरे गले में है। अच्छा, मैंने पहना हुआ है। तो कभी कभी ऐसा लगता है हमला भाई दिल करता है उतार कर फेंक दूं इसको ना, उतार कर फेंक दूं, क्योंकि कलाम में ताकत ही बहुत होती है। अल्लाह की कलाम सही में बात है, बिल्कुल बहुत ताकत होती है। बेशक। नूरी में तो वैसे ही बहुत ताकत है। तो घबराहट सी होती है, क्योंकि जब किसी चीज का कोई साया या हमला हो ना, फिर आपको घबराहट होती है। कोई आपने सही बात चीज है। पहनी हो जी जी। तो आपको घबराहट होगी कि ये चीज तुम उतार कर फेंक दो। अब आपके पास कोई चीज है, आपके पास ये सेफ्टी पड़ी हुई है, मेरे पास तलवार है, मैंने मारनी है आपको, आपने आगे ये सेफ्टी कर देनी है, मैंने आपको कैसे नुकसान पहुंचाना? नहीं ना, आप उसको साइड पे करोगे तो मैं आपको भी नुकसान करूँ। पहुंचाएंगे, सही बात है। ऐसे हमला करूंगा ना। तो वो ऐसे कर रहा था, दिल कर रहा था उतार कर फेंक दूं। फिर मैंने कारी साहब को ये सब कुछ बताया। कारी साहब ने बोला है जो तुम्हारे पास ही है ना उसको भी अपने पास रखो। और उन्होंने कुछ पानी वगैरह दम करके दिया मुझे। मुझे दम दिया, कुरान पाक की सूरतें पढ़ी, दम वगैरह करके फिर उन्होंने बोला, मैंने उनको बोला कि मैंने आयतुल कुर्सी वगैरह सब कुछ पढ़ा। उन्होंने बोला अल्लाह पाक की कलाम में तो ताकत ही बहुत, वो चाह कर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती आपको जो भी चीज है। आपके पीछे मतलब स्पेसिफिकली आपके पीछे ही थी वो, जो जो भी था वो एंटिटी, वो आपको ही नुकसान पहुंचाना चाहती वो थी। मुझे बचाना चाहती थी। आपके थ्रू मतलब आपकी बेगम को भी मतलब वो तंग कर रही थी। उसको तंग कर रही थी, क्योंकि मेरे पास वो आई है, मैं तो वो तो मेरे साथ ही रह रही थी। वो चीज जो है वो तो गांव से शुरू हुई है। नहीं तो अभी ये कितनी देर पुराना वाकया है? अभी इसके बाद ठीक है मतलब सारा? और वो उसके बाद हाँ दम जब करवाया ना मैंने, कारी साहब से दम वगैरह करवा कर गया। कारी साहब ने बोला है 3 दफा दुरूद शरीफ हो गया और सूरत नास होगी, अल्हम्दुलिल्लाह आयतुल कुर्सी पढ़कर घर के सभी कोनों में दम करना 4 मरतबा, 4 मरतबा ना पढ़कर दम करना है चारों कोनों में। और पानी दिया था कुछ दम करके ये छिड़कना है। फिर जब मैंने ये किया ना, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, उसके बाद इस तरह का नहीं हुआ। मेरी मिसेज भी आ गई, अब हम रह रहे हैं। मैंने उसको नहीं बताया, उसको बताता आपको पता है वो भी तंग, जाहिर सी बात है, वो फिर वहां पे आपका उस घर में रहना मुश्किल हो जाता। लेडीज तो फिर वो हेलुसिनेट ही करती रहती हैं कि यार अभी भी मेरे सामने आई थी वो, इस तरह बड़ी परेशानी होती है। जब मैंने उसको बताना था कि मेरे सामने ये सब कुछ हुआ है, तो उसने तो कहना था ठीक है आज कपड़े चेंज करते हैं, चलते हैं कहीं और। सही, और भी कहीं चले जाते ना हमजा भाई, उसने होना ही था। वो ऐसे ना मेरे साथ होना ही था। फिर जब अल्लाह का शुक्र है वो दम शम करवाया है, उसके बाद वो फारिग हो गए, आई नहीं है फारिग। चलिए बहुत शुक्रिया यार इमरान भाई आपका, मतलब हमसे स्टोरी शेयर करने का। तो आई होप ऑडियंस को मतलब इस तरह अगर कि हमारे थ्रू कोई अवेयरनेस उनको मिल सके, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारी पॉडकास्ट में आने का। तो ठीक है नाजरीन, इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। नेक्स्ट वीडियोस के लिए इंशाल्लाह हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।